नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में नक्सलियों ने किया आईईडी विस्फोट, सब इंस्पेक्टर घायल। एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए लाया गया रांची। बोकारो में सुरक्षा बलों ने नक्सली बंकर किया ध्वस्त। राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया फैसला, अब किसानों के 2 लाख रुपए तक का ऋण होगा माफ। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एसओपी जारी, अब ऑफलाइन भी जमा होंगे आवेदन। मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता खत्म। राज्य में मानसून सक्रिय, मौसम विभाग ने 11 अगस्त तक अच्छी बारिश का जताया पूर्वानुमान। रांची, पलामू और चतरा समेत कई जिलों में आज भी बारिश की संभावना। और पेरिस ओलंपिक में मौजूदा चैंपियन नीरज चोपड़ा आज भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा स्थित छोटा नागरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें सुरक्षा बल का एक दारोगा घायल हुआ है। घटना के बाद घायल दारोगा को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सलियों की गतिविधियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों के जवान इलाके में सर्च अभियान चला रहे थे। इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इधर बोकारो जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बेरमो अनुमंडल के ललपनिया के लुगु पहाड़ी में छापेमारी कर 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली विवेक के बंकर को ध्वस्त किया है। बंकर से रोजमर्रा की चीजों के अलावा नक्सली पत्रिका, नक्सल पोस्टर सहित कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। झारखंड के किसानों को अब 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ होगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा कि 31 मार्च 2020 के पहले जिन किसानों ने 2 लाख रुपए तक के कर्ज लिए थे, उसे सरकार ने माफ करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी में बदलाव किया है। राज्य कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि अब इस योजना के तहत आवेदन ऑफलाइन भी लिए जाएंगे। एसओपी में मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया को स्वीकृत किया गया। मुख्य रूप से वर्तमान में अभी जो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही थी, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जा रहा था, इसे अब ऑफलाइन प्राप्त किया जाएगा। पंचायत भवन में साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं। उसके लिए रिसीविंग मिलेगा और आवेदन प्राप्त होने के बाद जो उसकी ऑनलाइन एंट्री डिजिटाइजेशन का कार्य है, वो बैकएंड में उसको किया जाएगा। इधर केंद्रीय मंत्री और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने मैया सम्मान योजना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार अधूरे वादों पर पर्दा डालने के लिए यह योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री मैया योजना, मैया लोगों को बुलाकर फॉर्म भरने के नाम पर इस योजना की शुरुआत से ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने लगी है। और मैया योजना में मैया को परेशान करने वाली योजना अगर हम कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैया जाती है, अपना काम छोड़ के वो प्रखंड मुख्यालय जाती है, अन्य जगहों पे जाती है और बार बार उन्हें वापस लौटाया जाता है कि आज सर्वर डाउन है, आज नेटवर्क नहीं है। यानी मैया लोगों को परेशान करने का ये एक नया तरीका। पश्चिमी सिंहभूम जिले में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना को धरातल पर उतारने में आई कठिनाइयों को दूर कर लिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना को धरातल पर उतारने में आई कठिनाइयों को दूर कर लिया गया है। इस योजना की घोषणा के बाद एक तरह से अव्यवस्था जैसी स्थिति बन गई थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने उन कमियों को दूर करते हुए नए दिशा निर्देशों को जारी किया और आवेदन प्रपत्रों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करवाई। इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अब जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों के साथ साथ विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने गिरिडीह जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद में विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि पचंबा के गिरिडीह में जल्द ही इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज झारखंड में खोलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमारे बच्चे जितने यहाँ पे हम लोग स्कूली शिक्षा में हम लोग अपने बच्चों को मजबूत बना करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे छात्रों के लिए और उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। देवघर स्थित श्रावणी मेले में हर दिन बड़ी संख्या में कांवरिया आ रहे हैं। जिले के उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि 16 दिनों में 27.5 लाख कांवरियों ने बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक किया है। उन्होंने इस दौरान बाबा मंदिर को हुई आय की भी जानकारी दी। जो कांवरियों की संख्या है जिन्होंने बाबा पे जलाभिषेक किया जब से राजकीय श्रावणी मेला 2024 का शुभारंभ हुआ है, वो संख्या 27,50,000 की संख्या है, राउंड फिगर है ये। और बाबा मंदिर को जो आय प्राप्त हुई है इस दौरान वो है 2,88,26,000 की आय प्राप्त हुई। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो शीख दशम का जो 60% का अनुपात में आय बाबा मंदिर प्राप्त होती है वो है। और अब मौसम। राज्य में अगले 3 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब भी कायम है। इस कारण राज्य में 11 अगस्त तक अच्छी बारिश हो सकती है। पेरिस ओलंपिक में विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अपने खिताब की रक्षा करने उतरेंगे। वे आज रात एक बार फिर इतिहास रच सकते हैं। वहीं पुरुष हॉकी टीम आज शाम ओलंपिक के कांस्य पदक मैच में स्पेन के साथ भिड़ेगी। आज पुरुषों के जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा अपने दूसरे ओलंपिक पदक पर भाला फेंकने उतरेंगे। पुरुष हॉकी में भारत लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में अपना कांस्य पदक का मुकाबला खेलेगा। इस बार सामने होगी स्पेन की टीम। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में वजन बढ़ने के कारण कल अयोग्य घोषित कर दिए जाने के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इससे पहले विनेश फोगाट ने अयोग्य घोषित किए जाने के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS में अपील दायर की है। उन्होंने CAS से मांग की है कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार विनेश फोगाट को ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी की तरह ही सम्मान और इनाम देगी। श्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि विनेश का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में नक्सलियों ने किया IED विस्फोट, सब इंस्पेक्टर घायल, एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए लाया गया रांची। इधर बोकारो में सुरक्षा बलों ने नक्सली बंकर किया ध्वस्त। राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया फैसला, अब किसानों के 2 लाख रुपए तक का ऋण होगा माफ। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर SOP जारी, अब ऑफलाइन भी जमा होंगे आवेदन, मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता खत्म। राज्य में मानसून सक्रिय, मौसम विभाग ने 11 अगस्त तक अच्छी बारिश का जताया पूर्वानुमान। रांची, पलामू और चतरा समेत कई जिलों में आज भी बारिश की संभावना। और पेरिस ओलंपिक में मौजूदा चैंपियन नीरज चोपड़ा आज भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।